हेलो बच्चों, आज हम माता का आंचल कहानी का आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जब कवि की माँ जब वो नहीं खाते थे तो उन्हें जब भी खाना खिलाती थी तो दही भात शांति और अलग अलग उसका कौर बना के किसी का तोता मैना कबूतर हंस इत्यादि का नाम लेके उन्हें बड़े ही प्यार से खिलाती थी। और यह सुन के कवि बहुत ही आसानी से सारा खाना खा लेते थे। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो जब वो सारे खाने के कौर को जब वो चट कर जाते थे, खा लेते थे, तब उनके पिताजी उनसे कहते थे कि अब तुम राजा बन गए, जाओ अब तुम खेलो। तो वो खेलने चले जाते थे। बस अब हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब उनके पिताजी कहते थे जाओ खेलो तो वो क्या करते थे कि उछलने कूदने लगते थे और उसके बाद रस्सी में बंधा हुआ एक काठ का घोड़ा था उनके पास, उसको लेके वो गली में खेलने निकल जाते थे और वो भी नंग धड़ंग। पहले बच्चों में ये समझ नहीं होती थी कि बाहर निकलना है तो अब कपड़े पहनना ज़रूरी ही है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, पर पहले बच्चों में ये ज्ञान बहुत कम होता था। छोटे जब बच्चे होते थे 2-4 साल के 5 साल के, तो कई बार गांव में वो नंग धड़ंग ही बाहर भी निकल जाते थे, खेलने लगते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तो कवि कहते हैं कि जब कभी मैया जब उनकी माँ अचानक ही पकड़ पाती थी उनको, मतलब तो जब भी उनकी माँ उन्हें पकड़ लेती थी तब क्या करती थी, एक चुल्लू कड़वा तेल सरसों के तेल को कहते हैं, कड़वा तेल उनके सिर पर डाल ही देती थी, लगा देती थी। हाथ के तलहट में कड़वा तेल लेके, सरसों का तेल लेके उनके सिर पे लगा देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। और जब उनकी माँ ज़बरदस्ती उनके सिर पर तेल लगाती थी तो वो रोने लग जाते थे। तो ये सुन के उनके पिताजी गुस्सा हो जाते थे, पर वह हमारे सिर में तेल थोप कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि बापूजी जब वो रोते थे तो गुस्सा होते थे, पर उनकी माँ क्या करती थी, फिर भी उनके सिर पर तेल थोप कर, बोत कर, मतलब तेल को खूब अच्छे से थोप के अच्छे से लगा के तभी उनको छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो उनकी माँ क्या करती थी, जब उनको खूब अच्छे से तेल वेल लगा के उसके बाद बच्चों को अच्छे से पोंछ पाछ दिया जाता है, उसके बाद उनकी नाभि और लिलार पर, उनके फोरहेड पर और उनके नाभि पे काजल की छोटी सी बिंदी, थोड़ा सा हाथ में काजल लेके लगा देती थी। और उनके सिर पे में जो बाल जो उनके लंबे लंबे थे उनकी चुटिया बना के और उसमें लट्टू के हिसाब से ऐसे गोल घुमा के और बांध देती थी और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी उनको। और ये जब वो इस तरह से तैयार करती थी तो वो छोटे से कन्हैया कृष्ण भगवान की तरह लगते थे और अपने पिताजी के गोद में सिसकते सिसकते वो बाहर आते थे, गोद में चढ़ जाते थे और पापा के साथ वो बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब जब वो बाहर आते थे तो उनकी जो टोली थी, बच्चों की जो एक टोली होती है, एक ग्रुप होता है, तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो क्या करते थे, उनको देखते ही इनका मन जो है वो भूल जाता था पिछली बातों को और वो दौड़ के अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे और रोना भी भूल जाते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था
और उनके साथ मिलके क्या करते थे, तमाशे, एक खेल तमाशा होता है, कुछ कुछ नाटक किया जाता है, वही होता है तमाशा। तो छोटे मोटे तमाशे बच्चे किया करते हैं जब वो छोटे होते हैं। पर पहले ज़माने में तो इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो बच्चे खुद ही कुछ न कुछ नाटक बनाते थे और उसको प्रस्तुत करते थे आपस में ही, तो इससे उनका मनोरंजन भी होता था। तो वही कवि कहते हैं कि जब हम पापा के गोद से उतर के उनके साथ खेलने जाते थे तो छोटे छोटे तमाशे किया करते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, मतलब अलग अलग किस्म के नाटक वो करते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। तो उनके पिताजी जिस चौकी पर छोटे से स्टूल पे बैठ के नहाते थे, वो क्या हो जाता था, उन लोगों के लिए वो रंगमंच, एक स्टेज बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। मतलब कि चारों तरफ से खंभे छोटे छोटे से, वो स्टिक जो होते हैं लकड़ी के, वो लगा दिया जाता था। उसको खंभे, उसी को खंभा समझ के, मतलब कि छोटा छोटा सा वो पिलर के टाइप से खड़ा किया जाता था। उसके ऊपर कागज़ का चंदुआ, ऊपर से कागज़ से, पेपर से उसको चिपका दिया जाता था। तो उसको कागज़ का चंदुआ, जैसे पंडाल बनता है तो उसके ऊपर कपड़े का लगाया जाता है, कपड़े से पंडाल बनाया जाता है ना, वैसे वो कागज़ से बनाया करते थे। और उसको मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, वो तान के उसका वो घर जैसा बना के दुकान की तरह उसमें मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थैलों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जिलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। बच्चे छोटे छोटे जब होते थे तो खेला करते थे, क्या करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया तो उसमें क्या करते थे, कपड़े के थैले में ठेले के लड्डू, पत्तों को बीच बीच से काट लिया और उसमें से उसी की पूरी कचौरी बना दी गई। गीली मिट्टी को सान के उसकी जिलेबियाँ बना दी। और जो घड़े फूटे घड़े होते थे उसके टुकड़ों को बतासे इत्यादि मान के इसी तरह से मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। पत्थर का टुकड़ा हुआ जैसे, वैसे ही ढेला ठिकरा होता है, उनके टुकड़ों का क्या बनता था, बटखड़ा, जो तौलने के लिए जो बाट रखा जाता है तो उसे बटखरा बनाया जाता था। और जस्ते के छोटे छोटे हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। तो एक जैसे दो जने हैं तो कोई दुकानदार बन गया, कोई खुद खरीदार बन गया, फिर उसकी टर्न आई तो फिर वो दुकानदार बन गया, वो खरीदार बन गया। ऐसे आजकल भी बच्चे खेलते हैं, पर पहले कुछ ज़्यादा ही इस तरह से खेल हुआ करता था। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, तो उनके बाबूजी भी उसके बीच में आके, चलो भाई, वो जस्ते वाले जो होते थे पैसे, तो उनको खेल खेल में उनसे भी वो खरीद लेते थे, वो उस तरह के पैसे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। तो मिठाई की दुकान से अब मन भर गया बच्चों का, तो फिर क्या करते थे, उसी में घरौंदा, मतलब रहने का घर के रूप में उसको यूज कर लिया। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। अब धूल इकट्ठा करके उसकी वो दीवार बना दिया एक जगह, जैसे रेते को इकट्ठा करके बनाया जाता है ना, वैसे ही उसको दीवार के रूप में बना दिया। और तिनका, उसके ऊपर तिनका लगा दिया, तो वो क्या हो गया, उसका छप्पर बन गया, उसके ऊपर का छत बन गया। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती थी। तो वो क्या करते थे कि दातुन, दतमन जो होता है, उसके खंभे बनाते थे। दिया सलाई जो माचिस होती है उसकी पेटियाँ, मतलब दिया सलाई जिसके अंदर वो माचिस की तिल्ली होती है, तिल्ली निकाल के जो वो डब्बा बच जाता है, उसका किवाड़, दरवाज़ा बना दिया। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बनाया, जो घड़े का ऊपर वाला हिस्सा है उससे चूल्हा बना दिया। दिए की कढ़ाई बना दी और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती थी, पूजा करने के लिए जो वो अचमनी का यूज करते थे, जिससे भगवान को जल दिया जाता है।
छोटा सा चम्मच के हिसाब से चम्मच जैसा बना होता है, उससे उसे क्या बनाते थे, वो कलछी बना लेते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हाँ, तो कभी कहते हैं कि पानी को वो लोग घी के रूप में यूज करते थे पानी, और धूल और बालू जो रेत होती है और धूल सभी को मिला के वो क्या बनाते थे, दावत बना, ज्योनार का मतलब होता है दावत। जो पार्टी होती है, पार्टी के लिए खाना तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों को ज्योनार बैठती थी। वही पार्टी के लोगों, जैसे हम दावत देते हैं, पार्टी करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, इसी से खाना बना के, और वो लोग खुद ही किसी को इनविटेशन दिया और खुद ही बन गए उनके, मतलब दावत उड़ाने के लिए पार्टी में इकट्ठा हो गए, खुद ही अपने तरफ से मतलब होस्ट भी बन गए और उनके गेस्ट भी बन गए। दोनों काम वो लोग खुद ही करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जब वो पहले लोग गांव में पहले वैसे नीचे बैठा के लोगों को खिलाया जाता था, तो उसमें जो साथ में बैठ के काफ़ी सारे लोग खाते हैं तो उसको बोलते हैं पंगत। तो उस लाइन में जब सब बैठ जाते थे तो उनके पापा भी धीरे से आके उसी पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो जो लाइन होती थी उसके सबसे लास्ट में बैठ के खाना खाने लगते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। जैसे उनके पापा आके बैठते थे, वो लोग हंस के वहाँ से अपने जो उन्होंने घर बना के रखा था उसे बिगाड़ देते थे और भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो ये देख के उनके पिता भी बहुत हंसने लग जाते थे और उनसे पूछते थे कि अब दोबारा फिर कब भोज होगा, मतलब फिर से कब पार्टी दोगे भोलानाथ। हाँ, तो आगे है, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीस कर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि जब हम लोग खेलते खेलते जब मन भर जाता था तो दूसरा खेल हम खेलते थे कि कभी बारात का जुलूस निकालते थे और उसमें क्या बनता था, कनस्तर का तंबूरा बजता था। कनस्तर का मतलब होता है टीन का बना हुआ चौकोर आकार का एक बर्तन जिसमें हम तेल रखते हैं, आटा रखते हैं, घी रखते हैं, या जिसे आप पीपा भी कह सकते हैं, उसे ग्रामीण भाषा में कनस्तर कहा जाता है। तो उसका क्या बजता था, तंबूरा बजता था। ढोल बजाने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे बच्चे, ढोलक बना के उसको बजाते थे। आम का छोटा पौधा जो बिल्कुल नया होता है उसे अमोला कहते हैं, उसको घीस के उसकी सहनाई बजाई जाती थी। बच्चे ऐसे ही मुंह में लेके सहनाई के रूप में उसको बजाया करते थे। और किसी बकरे पर एक बच्चा बैठ गया और वो चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में दरवाजे लगती थी, बकरे पे बैठ गए, चलो भाई चले बाराती बन के चले। और वहाँ पर क्या होता है, काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। तो वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पे वो काम करके फिर बारात वहाँ से लौट आई। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार होता है, जैसे पर्दे का कपड़ा होता है, कोई मोटा कपड़ा होता है वो लाल कलर का, खटोली पर छोटी सी वो खटोली बनाई जाती थी जिसपे दुल्हन बैठेगी। उस खटोली पे लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लाल कपड़े से उसको ढक दिया तो वो पालकी के रूप में हो गया, उसमें दुल्हन बैठ गई। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुख निहारने लगते तो त्यों ही हम हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। अब उस खेल से मन भर गया तो चलो अब दूसरा खेल खेलें। तो दूसरे खेल में क्या होता था कि चलो अब खेती की जाए, अब खेती बाड़ी की जाए। तो खेती करने के लिए क्या होता था, चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी।
एक चबूतरा जो ऊंचा होता है, चबूतरा जहाँ पे 4 लोग बैठते हैं, वो नीचे ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा करके वो स्टेज नुमा बनाया जाता है। उसके किनारे पर घिरनी को टांग दिया जाता था। कुएं से जब पानी निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि लकड़ी के पट्टे पे एक गोल घिरनी नुमा, मतलब जो घूमने वाला चीज़ होता है, वो लगा होता है, जिसमें रस्सी बांध के, और उसे हम उस रस्सी के एक सिरे पे कोई बाल्टी बंधी होती है और उसको नीचे डाला जाता है, फिर उसे खींच के पानी को ऊपर लाया जाता है। तो वैसे ही एक घिरनी को टांग देते थे, वो बन जाती थी। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, वहाँ पे घिरनी को लगा दिया और नीचे वाला जो भाग होता था वो बन जाता था कुआं। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज होता है जो आप धान का जो पौधा होता है उससे ही मेढ़ के वो रस्सी जैसा बनाया जाता है। तो सूखे हुए धान के पौधों को कभी आपने देखा होगा, जिससे चावल बनता है धान से, तो उसमें जो उसका जो पौधा होता है उसको ही बांट के घुमा के उससे रस्सी बनाई जाती है। गांव वगैरह में अभी भी बनती है। तो उसकी रस्सी बना दिया जाता था और उसके एक किनारे में, मतलब बाल्टी नहीं होता था तो क्या होता था, चुक्कड़ बांधकर उसी को बाल्टी समझ लेते थे और उसी से पानी निकालते थे और खेल को खेलते थे। चबूतरा जो था वो उसको खेत मान लेते थे और कंकड़ को बीज मान लेते थे, और इसी तरह से वो लोग खेतीबाड़ी वाला खेल खेलते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे, तो उसको करने में भी बहुत मेहनत लगती थी। खेत को जोतते थे और वो खुद ही बैल बन जाते थे। खेत को जोतने के लिए बैल की ज़रूरत होती है, तो 2 बच्चे बैल बन जाते थे और खुद ही उसमें फसल बोते थे, खुद ही काटते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। अब ऊंचे नीचे मेड़ में जो मेड़ बांध के हमने जो क्यारी बनाई और इसमें जो फसल बोया, तो जो फसल उपज गई तो वो हो गई हमारी, भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर हम उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। कसोरे का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई एक ऐसी परात जैसी, मतलब कटोरी जो बहुत चिकनी होती है, उसमें वो धान डालकर और उसकी मिट्टी के दिए का तराजू बना के, और उसमें क्या होता था, उसको तोला जाता था। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर बीच बीच में बाबूजी आके उनसे पूछ लेते थे कि भाई भोलानाथ, इस बार आपकी खेती कैसी रही, फसल कैसा हुआ आपके खेत में। बस फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और बच्चे जब इस तरह के नाटक करते थे, इस तरह का खेल खेलते थे, तो उसे देखने के लिए बटोही होता है, जो राहगीर होते हैं, जाते हुए रास्ते पे जो लोग चलते हैं, तो वो भी कुछ देर रुक के बच्चों के खेल को देखने लगते थे। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। इससे आगे की वीडियो आपको पार्ट 3 में मिल जाएगी।